वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, रिमेडियल मेजर्स एवं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाबद आम डिस्कस करवा। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु नहीं। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, रेमेडियल मेजर्स एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाबद। तो आरंभ करवा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, रिमेडियल मेजर्स एवं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाबद, जो थे आम देखा जी जो प्लांट केस रे किभली भाव जो विशेष करी आम जो न्यूट्रिएंट्स रही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रही तार डेफिशिएंसी रे क्यों प्रकार कौन सिम्पटम्स आमको देखा जाए बा किभली भाव आम ताको आइडेंटिफाई करवा एवं वन्स आइडेंटिफाई कर सारा पर ताको आम किभली भाव रिमेडीज कौन सब आम अप्लाई करवा बा कौन ताको आम किभली भाव तार न्यूट्रिएंट को मैनेज करवा, तो से बाबद ये आम डिस्कस करवा। सो प्रथम आम आसवा जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आम स्टार्ट करवा जी किभली भाव ये जो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स जो रही डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स तो ता बाबद आम जाना जी व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स और व्हाट इज द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, which types of nutrients are used by plants, so से सब बाबद प्रथम आम जाना। देन नेक्स्ट आम जीवा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, देन रेमेडियल मेजर्स एवं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाबद। तेणु so it is now known that plants require at least 16 elements for its proper growth and development. हम जानचु जो पाखापाखि 16 elements require करे for its growth and development plant पाई। So they are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, magnesium, calcium, iron, manganese, zinc, copper, molybdenum, boron and chlorine। तेणु ये जो 16 एलिमेंट आम देखिले कार्बन पाखु आरंभ करके अप टू क्लोरीन जाए, तो ये जो एलिमेंट प्लांट निहाती दरकार कौन ना ग्रोथ पे दरकार एवं तार डेवलपमेंटल प्रोसेस पे दरकार। सो ईच एलिमेंट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट बॉडी। जो हम देखा प्रत्येक एलिमेंट दे हैव ये स्पेसिफिक functions in the plant body. So these are called essential elements. So essential elements may fall into two categories. That is, one is the macronutrients and another is the micronutrients. तो ये macronutrients कौन micronutrients कौन ये बाबद मध्य आम जाचु जी macronutrients हूँ कौन ना macronutrients हूँ जी जो न्यूट्रिएंट्स गुड़ाक लार्ज अमाउंट रिक्वायर हो फॉर प्लांट्स, तो ताको आम कौन कहू ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोली कही था। फॉर एग्जांपल जमती कि हमर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, मैंगनीज, कैल्शियम। सो दीज आर द substances which are required by plant, that is in large amount. So nitrogen, phosphorus, potassium are primary nutrient and calcium, magnesium, sulfur are the secondary nutrients. पुणी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आम टू टाइप्स कर जोटा कि प्राइमरीली प्लांट रिक्वायर करता बा फास्ट मेजर सोर्स आकार ता भितर रिक्वायर करता, दैट इज एनपीके एवं जोटा बहुत माने कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भितर टिके कम बा सेकेंडरीली प्रिफर करते, दैट इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोली कि हमें कहबा, दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। So सिमती micronutrients, they are required in very minute quantity by the plants, so they are also called a trace element। जेहेतु अल्प अमाउंट रिक्वायर होते कहुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोली कहुए। तेणु से जो Fe, Mn, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, so these are the example of micronutrients। So every green plants get carbon from carbon dioxide in air। एयर रे जो आमर कार्बन डाइऑक्साइड रही तो से पाचे, सो कार्बन पाचे। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। सो द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन यूज नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। द अदर
13 elements are mineral nutrients. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେ ଏୟାରରୁ ପାଉଛି, ୱାଟରରୁ ବିଶେଷ କରିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଉଛି। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଉଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ମାନେ କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ନନ୍ ମିନେରାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ବାକି 13 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, 16 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ 13 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିନେରାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇଥାଏ। ସୋ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମିନେରାଲର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଦିଏ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ in the absence of any particular element, that is plant show certain morphological changes. Obviously ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଥାଉ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯଦି କିଛିଟା ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଥିବ ବା ମିନେରାଲ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଉନଥିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କିଛିଟା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପତ୍ର କ'ଣ ହେଇଯିବା ନା ୟେଲୋ ହେଇଯିବା, ବା ୟଙ୍ଗର ଲିଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେଚ୍ୟୁର ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଲି ମେଚ୍ୟୁର ହେଇଯାଉଥିବ, ଫଲ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ସୋ ଦିସ୍ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ of certain element deficiency and are called deficiency symptoms ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ସମ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଡେଫିସିଏନ୍ସି symptoms ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ। ସୋ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. However, if deficiency continues, it may eventually lead to the death of the plant. Maybe deficiency ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭରଣା ନ କରିବା, ମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ ନ କରେଇବା, ତାହେଲେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେବାର ବି ବେଳେବେଳେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ। So the kind of deficiency symptoms shows in plants include that is क्लोरोसिस ହେଇଯାଏ, ତାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ୟେଲୋ ପଡ଼ିଯାଏ ଲିଫ୍, ନେକ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍, ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଲିଫ୍ ଫଲ୍, ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବଡ୍ and inhibition of cell division. Chlorosis is the loss of chlorophyll leading to yellowing leaves. Necrosis is the death of tissue. ତେଣୁ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ୟେଲୋଇଂ ଅଫ୍ ଦ ଲିଫ୍, ଆଉ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିସ୍ୟୁ। ନେକ୍ରୋସିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନେକ୍ରୋ ମିନ୍ସ ଟିସ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ଲାଇସିସ୍, ଟିସ୍ୟୁ ଲାଇସିସ୍ ହେଇଯିବା ବା ଡେଥ୍ ହେଇଯିବା। ସୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ନା ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅକରେନ୍ସ, କେଉଁ ରିଜିଅନ୍ରେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅର୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ସ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବା କେମିତିକା ପ୍ରକାରର ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲିଫ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରଭେନାଲ କ୍ଲୋରୋସିସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଲିଫ୍ଟା କ୍ଲୋରୋସିସ୍ ହେଉଛି ନା ଏମିତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନାଲ ଯେଉଁ ଭେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋସିସ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ these are the places where we can identify the deficiency symptoms easily. So the region of appearance of deficiency symptoms depend on mobility of nutrients in plants. The nutrient deficiency symptoms of NPK, Mg and molybdenum appear in lower leaves because their mobility inside the plants, the nutrients move from lower leaves to growing leaves, thus causing deficiency symptoms in the lower or older leaves. ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଲୋୟର ଲିପ୍ସ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅପର ଲିପ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଟିପ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ୟଙ୍ଗର ଲିଫ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆମର ମୋବିଲିଟି ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସର ମୋବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ମୋଲିବ୍ଡେନମ୍, ଏମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଲୋୟର ଲିପ୍ସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମୋବିଲିଟି ଇନସାଇଡ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମାନେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଲୋୟର ଲିପ୍ସ ଯେଉଁଟା ତଳ ଲିପ୍ସରେ ବିଶେଷ କରିକି ରହିଥାଏ, ଏମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସିଟା ସେଇ ଲୋୟର ଲିଫ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋବିଲିଟି ଯଦି ମୋବାଇଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିଶେଷ କରିକି ମଝାମଝି ଏରିଆରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଟିପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ। So the deficiency symptoms of less mobile elements like sulfur, iron, manganese, copper appear on new leaves। ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଯାଏ ବା ଟପ୍ ଲେୟର ଯାଏ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ଟପ୍ ଲେୟର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମେ ବି ତୁମର ସଲଫର ଆଇରନ୍ ଅର୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅର୍ କପର ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଲୋୟର ଲିପ୍ସ ବିଶେଷ କରିକି ଆସିଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍, ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲୋୟର ଲିପ୍ସ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ପାଖାପାଖି ମଝାମଝି ରହିଥାଏ। So their deficiency symptoms appear on terminal boards. So chlorine deficiency is less common in plants। तो प्राय टाइम ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି କେସ୍ଟା ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଓଲ୍ଡ ଲିଫ୍ କେସ୍ରେ କେମିତି, ୟଙ୍ଗ ଲିଫ୍ କେସ୍ରେ କେମିତି, ଓଲ୍ଡ ଲିଫ୍ରେ ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି କି ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାହେଉନି, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ସୋ ଆମର ଆସିବା जो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑन ओल्ड लिव्स केसरे किए अभाव देखाऊँच ना सोडियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम आउ molybdenum। So the deficiency symptoms that appear on old leaves can further be distinguished on the basis of presence or absence of dead spots। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଲିଫ୍ ବିଶେଷ କରିକି ଓଲ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହା କେସ୍ରେ ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହୁଛି, କାହା କେସ୍ରେ ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହୁନାହିଁ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଲିଫ୍ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଡେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ କାହାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ। ସୋ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ characteristic deficiency symptoms of nitrogen is uniform yellowing of leaves including the veins। The leaves become stiff and erect, especially in cereals। The leaf may be detached after a little forcefully pull। Extreme deficiency in dicotyledons crops। So cereal crops show characteristic V-shaped yellowing of at the tip of the lower lips। ତେଣୁ lower lips ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ ପର୍ସନର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଭି ସେପ୍ର ୟେଲୋଇଂ କଲର୍ଟା ଆମକୁ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲିପ୍କୁ ଇଜିଲି ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟାଣିବା ତ ସେ ଇଜିଲି ଖସି ଆସିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ। ତେଣୁ ये है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी द्वारा होता है। सेमती फॉस्फोरस डेफिशिएंसी रे लीव्स आर स्मॉल, इरेक्ट, अनयूजुअल डार्क ग्रीन विथ ग्रीनिश रेड कलर होता है एवं ग्रीनिश ब्राउन भी होता है एवं पर्पलिश टीनेज होता है। सो द रियर साइड डेवलप्स ब्रोंची अफेरेंस। तो ये केस रे हम जो देखिबा फॉस्फोरस रो डेफिशिएंसी जदि रहबो ब्रोंची कलर रो अपियरेंसेस हमें देखिबा को पइबा जो रियर साइड गुड़ाक फ्रंट रो साइड एरिया गुड़ाक। सेमती मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आसिले हम देखिबा दैट इज सॉरी मैग्नीशियम को सॉरी magnesium deficiency also causes yellowing but differs from that sorry magnesium, that is magnesium deficiency also causes yellowing but differs from that of nitrogen। The yellowing takes place in between, so the vein and the veins remain green। The leaf is not erect। ये केस रे लीफ इरेक्ट होबनी एवं भेन गुड़ाक प्रायतः ग्रीन इन कलर रही है, बाकी येलोइंग टेक्स प्लेस बिटवीन द भेन्स। भेन भितर जो पार्टा रहा सीटा येलोइंग कलर विशेष करके देखा जाए। So leaf detaches very easily and may be shed by following wind। So necrosis, that is death of tissue, occur in extreme cases only the margins। तेणु ये केस रे necrosis बा death of the tissue विशेष करके extreme cases बहुत माने कौन extreme cases रे यदि हम देखिबा that is marginal layer गुड़ाक विशेष करके necrosis होता है।
सो नेक्स्ट आम आसवा विथ डेड ये ओल्ड लीफ केस रे आम देखा विथ डेड स्पॉट जदि थी आम ये देखले विदाउट डेड स्पॉट देखले जदि विथ डेड स्पॉट थी ताले से केस रे आम जानिबा दैट इज पोटासियम आउ मोलिब्डेनम विशेष करिके डेफिशिएंसी देखा जाए. So in potassium deficiency, yellowing starts from tip or margin of leaves extending to the center of leaf base. So these yellow parts become necrotic, that is dead spots, very soon. So there is a sharp difference between green and yellow and a necrotic portion. So the dead spot appear particularly on or margins and tips. You know, एपियर विशेष करिकी पर्टिकुलाली मार्जिन्स रे नहले टिप्स रे विशेष करिकी देखा जाए जोड़ा कि हमरो ग्रीन येलो नेक्रोटिक पर्सन्स गुड़ाक माने जो पेच पेच हेकी रहउथबो ग्रीन येलो कलर डेड स्पॉट गुड़ाक विशेष करिकी देखा जाए को केस रे ना हमरो पोटेशियम केस रे नेक्रोटिक डेड स्पॉट विशेष करिकी देखा जाए लीफ रो बेस केस बेस बेस रीजन रे विशेष करिकी देखा जाए. सेमती मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी जदि हम देखिबा the molybdenum deficiency causes translucent spot of irregular shape in between the veins of leaves. So these spots are light green, yellow or brown in color. The affected spots are impregnated with resinous gums which exudes from rear side of the leaf from the reddish brown spot. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମୋଲିବ୍ଡେନମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ବିଶେଷ କରିକି ट्रांसलूसेंट स्पॉट विशेष करिकी बा इरेगुलर सेप रही थाए जो हमरो बिटवीन द भेन आउ हमरो लीव्स लीफ रो जो भेन भितर जो रही थाए इरेगुलर स्पॉट गुड़ाक तो ये स्पॉट विशेष करिकी हमरो लाइट ग्रीन ही थाए बा हमरो येलो फॉर्म ही थाए एवं ब्राउन इन कलर भी मध्य ही थाए. So in the affected spots are impregnated with resinous gums which exudes from the rear sides जोटा कि हमरो ये जो डेड स्पॉट गुड़ाक डेवलप होची विशेष करिकी हमरो exudes from rear side जो साइड फ्रंट रो साइड गुड़ाक रु ही कौन होते ना विशेष करिकी exudes होते लीफ जतल डेड स्पॉट हो जाए डेड स्पॉट डेवलप हुए तो से जगह रे कौन हुए ना exudes हुए तो माने किसी बाहर सब्सटेंस तो साइड ऑफ द लीफ फ्रॉम द रेडिश ब्राउन स्पॉट. तो ये हम देखले कौन ना डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑन ओल्ड लीव्स बाबद हम देखले जो विथ डेड स्पॉट विदाउट डेड स्पॉट. बर्तमान हम देखा डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑन न्यू लीफ केस रे किभଳି भाबरे डेफिशिएंसी सिम्टम्स बा कारे कारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स रोज. So these symptoms may be spread over entire life or the veins may remain green. So veins remain green जदि हम देखिबा ई केस रे न्यू लीव्स केस रे जदि हम डिफरेंसेस देखिबा जे कहा केस रे भेन ग्रीन रहउची आ कहा केस रे ग्रीन रहउ नै. जदि ग्रीन रहउथबो भेन ताले सी डेफिशिएंसी कहारो ना आयरन आउ मैंगनीज रो मैंगनीज रो. सो आम देखा जे आमर रहा भेन्स रिमेनिंग ग्रीन दैट इज भेन्स रिमेन ग्रीन इन आयरन and magnesium deficiency manganese deficiency. So in iron deficiency the principal veins remain conspicuously green and other portions of the leaf turn yellow tending towards the whiteness. So under severe deficiency most part of the leaf become white. तेणु आयरन डेफिशिएंसी रे हम देखिबा जदि जे प्रिंसिपली भेन गुड़ाक ग्रीन कलर रही था एवं आउ अदर पार्ट गुड़ाक लैमिना पार्ट गुड़ाक विशेष करिकी टर्न इनटू येलो होता है. तो अंडर जदि हम सिवियर कंडीशन कथा देखिबा मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ बिकम्स व्हाइट मध्य पड़ जाए था. So in manganese case deficiency katha jodi asiba that is principal veins as well as the smaller veins are green. So the intervenal portion is yellow not tending towards the whiteness. E case re jodi iron ro deficiency asibo it may be leads to white conditions but manganese case re white conditions ko asu nathbo. So dead spot also appear at a later stage. डेड स्पॉट विशेष करिकी लेटर स्टेज रे देखा जाए एवं देयर इज ए चेकवर्ड अपियरेंस टू द लीफ. तेणु ई केस रे चेकवर्ड अपियरेंस विशेष करिकी देखा देई थाए. तापरे भेन्स नॉट रिमेनिंग ग्रीन जो केस रे भेन ग्रीन रहु नथुबो
ताहले हम जानिबा दैट इज सल्फर आउ कपर रो डेफिशिएंसी रोचे. So the leaf become yellowish due to sulfur deficiency but looks like nitrogen deficient leaf. The leaf is smaller and the veins are paler than the intervenal portion. So no dead spots appear. ए केस रे dead spot देखा जाए नहीं. So plant does not lose the lower leaves as in case of nitrogen deficiency. ए केस रे nitrogen deficiency केस रे जेमती lower leaves गुड़ाक लॉस माने लॉस हो जाता है. ए केस रे सेमती लॉस हबनी. बाकी हमर जो इंटरवेनल पार्ट गुड़ाक सब इंटरवेनल पार्ट गुड़ाक सेଗୁड़ाक ग्रेजुअली माने कोन नॉन ग्रीन हे जिवे एवं भेन्स गुड़ाक विशेष करिकी येलो हो. देन द हमर स्मॉलर सॉरी जो मेन भेन गुड़ाक जो रही बा इंटरवेनल पर्सन गुड़ाक रही ता भितर जो पुणी स्मॉलर एवं छोट छोट भेन गुड़ाक रही तो सी पार्ट गुड़ाक विशेष करके येलो कलर हो जाए. सो इन कपर डेफिशिएंसी द लीफ इज येलोइश टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाइटनेस. सो इन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी जदि हम देखिबा ए केस रे कपर डेफिशिएंसी रे येलोइश टेंडिंग टुवर्ड्स द व्हाइटनेस. So in extreme deficiency case रे chlorosis of veins occurs and leaf lose luster. तो ये केस रे क्लोरोसिस जो कंडीशंस क्रिएट हो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कपर. तो ये केस रे कौन हुए ना लीफ लूज लास्टर तार जो ग्लोसीनेस टा बा तार जो माने आम जोटा लीफ रो माने कौन चकचकिया जिनस जो जो ई जिनसटा माने लीफटा जमती नॉर्मल ग्रीन कलर रहले जमती देखा जाए तो सेमती न रहेगी तार लस्टर लॉस हो जाए. सो लीफ इज अनेबल to retain its turgidity and hence wilting occurs. So leaf detaches due to water sucked conditions of the base petiole. तो जो ई केस रे विशेष करी कौन है ना वाटर टा विशेष करी कि सॉक्ड कंडीशन माने वाटर विशेष मात्रा रे सॉक्ड होते जहाँ फल रे लीफ गुड़ाक कौन हुए ना बेस जो पेटियोल इजीली कौन हो जाए ना डिटाच हो जाए. देन नेक्स्ट आम आसवा थर्ड दैट इज डेफिशिएंसी ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यू लिप्स. जदि आमर बोथ ओल्ड एवं न्यू तमाने ये मझा मझी आम या पूर्व देखिक आसिले लोअर लिप्स और अपर लिप्स केस रे. तो ये केस रे हम देखिबा इन द मिडिल मिडिल पोजीशन रे जे बोथ ओल्ड एवं न्यू लिप्स केस रे दैट इज हेले जिंक. So zinc deficiency the leaves become narrow and small. So lamina becomes chlorotic and veins remains green. So subsequently a dead spot develops all over the leaf including veins, tips and margins. So in cereals zinc deficiency generally appears in 2 to 4 leaves from the top during vegetative stage. So plants appears bushy due to reduced internodal elongation. Subsequently पेनिकल फॉल्स टू एमर्ज कंप्लीटली और एमर्जेस पार्शियली. तेणु जिंक रो डेफिशिएंसी केस जदि हम देखिबा ई केस रे जो वेजिटेटिव स्टेज बेले विशेष करके प्लांट रो इंटरनोड पार्ट ग्रो करे नहीं जहाँ फल प्लांट एक्चुअली बुसी अपीयरेंसेस देखा जाए. एवं विशेष करके ई केस रे हम जे देखिबा जे जिंक रो जो रोचे डेफिशिएंसी विशेष करके 2 to 4 लीव्स फ्रॉम द टॉप ऊपर लेवल रू जब हम देखिए 2 to 4 लीव्स केस रे देखा जाए थे. एवं विशेष करके यार जो डेड स्पॉट डेवलप होता है विशेष करके भेन्स टिप्स एवं मार्जिन्स केस रे विशेष करके यार डेड स्पॉट कंडीशंस देखा जाए. देन नेक्स्ट टाइम आसवा डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑन टर्मिनल बर्ड्स. टर्मिनल बर्ड केस रे किभଳି भाବରେ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स रही थे जोटा कि हमरो कैल्शियम और बोरॉन केस रे ए प्रकार डेफिशिएंसी देखा जाए थे. सो इन कैल्शियम डेफिशिएंसी द बर्ड लीफ becomes chlorotic white with the base remaining green. So about 1/3 chlorotic portion of the tip hooks downward and become brittle. So death of terminal buds occur in extreme cases. So कैल्शियम डेफिशिएंसी हेले विशेष करके जो बर्ड लीफ गुड़ाक से माने क्लोरोटिक व्हाइट जो क्लोरोसिस हवा सहित व्हाइट कलर हो जाती एवं बेस रिमेनिंग बेसटा प्रायतः ग्रीन रही है एवं 1/3 क्लोरोटिक पर्सन पाखापाखि कौन होता है ना हुक डाउनवर्ड एमती हुक भाया स्ट्रक्चर होता है एवं बिकम्स ब्रिटिल माने भांगिला भाया माने भांगी जाए इजिली. सो टर्मिनल बर्ड्स अकर इन एक्सट्रीम केसेस.
डेथ ऑफ द टर्मिनल बर्ड मैंने एक्सट्रीम सिवियर केसेस कौन है ना टर्मिनल बर्ड डेथ हो जाए सेमती बोरोन डेफिशिएंसी केस जदि हम देखिबा बोरोन डेफिशिएंसी causes the yellowing or chlorosis which starts from the base to tip the tip becomes very much elongated into a whip like structure ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବୋରୋନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟିପ୍ ପର୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୁଇପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରେ ଏବଂ and becomes brownish and blackish brown. So death of terminal bud occurs in extreme cases. एक्सट्रीम केसेस रे भी सेमती कौन हुए ना टर्मिनल बर्डर डेथ हबार चांसेस रही था सो ये आम जहाँ भी पढ़ले ओभरऑल ये लिखा जाइए जे किभଳି भाବରେ ଆମେ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स रे ଆମେ ଆସିବା दैट इज ओल्ड लिव केस रे हमर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम मैग्नीशियम एवं मोलिब्डेनम सेमती न्यू लिव्स केस रे ଆମେ ଆସିବା दैट इज सल्फर आयरन मैंगानीज एवं कपर सेमती बोथ ओल्ड आउ न्यू केस रे जदी आसीबा दैट इज Zn एवं टर्मिनल बोर्ड केस रे दैट इज कैल्शियम एवं बोरॉन सेमती ई ओल्ड लिव केस रे जदी डेड स्पॉट देखा होतो ताले पोटासियम आउ मोलिब्डेनम जदी डेड स्पॉट नाही ताले नाइट्रोजन फॉस्फोरस आउ मैग्नीशियम सेमती नो डेड स्पॉट जदी हम आसीबा भेन जदी ग्रीन रहिला ताले Mg मैग्नीशियम जदी येलो हो गला दैट इज नाइट्रोजन सेमती न्यू लिव्स केस रे जदी आसीबा दैट इज ग्रीन भेन आउ येलो भेन जदि भेन ग्रीन रहिला ताले आयरन आउ मैंगानीज रो डेफिशिएंसी रहउची येलो भेन जदि रहिला ताले सल्फर आउ कपर डेफिशिएंसी रहउची तो ये हमें देखिले ओवरऑल जो डेफिशिएंसी किभଳି भाबरे आइडेंटिफाई हमें करबा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स बाबत देखिले देन नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज रिमेडियल मेजर्स ऑफ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट रिमेडियल मेजर्स एवं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाबत तेणु प्रथम आसो देखा जे किभଳି भाबरे आमे ई जो रिमेडीज करबा जे प्लांट केस रे हमर जो ई जो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स को हमें किभଳି भाबरे मेंटेन करबा से बाबत रे हम देखिबा सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन बी करेक्टेड बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू फर्टिलाइजर इन सॉइल एज वेल एज फोलियर एप्लीकेशंस तेणु ई केस रे कोन करा जाय ना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करिया पई हेले फोलियर एप्लीकेशन सहित आम माने फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता सो एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर एज पर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस जी आम जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर विशेष करके फर्टिलाइजर्स एज पर रिकमेंडेशंस तो रिकमेंडेशन अनुसार आम फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करबा ऑर्गेनिक मैन्यूअर सो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर करेक्टिव मेजर्स आर गिवन बिलो सो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट केस रे आम आसीबा दैट इज नाइट्रोजन तो पाई आम कौन करवा ना करेक्टिव मेजर्स है यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल फॉलियर स्प्रे ऑफ यूरिया पत्र रे आम विशेष करके यूरिया स्प्रे करवा एवं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज करवा सॉइल पे सेमती फॉस्फोरस केस रे एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल फॉर एग्जांपल डीएपी सुपर फॉस्फेट ए सब जिन आम यूज कर फर्टिलाइजर्स भाव में सेमती पोटास केस रे यूज पोटासिक फर्टिलाइजर in the soil एवं that is example muriate of potash so calcium case रे use of calcium carbonate or calcium hydroxide or calcium ammonium nitrate in the soil यही जो फर्टिलाइजर्स आकार आम यूज कर इन द सॉइल सेमती मैग्नीशियम केस रे सॉइल और फोलियर एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को सॉइल बा फोलियर ट्रीटमेंट पे आम यूज कर सेमती सल्फर डेफिशिएंसी थिले सॉइल और फोलियर एप्लीकेशन सल्फर और सल्फर बा सल्फेट डायरेक्टली आम यूज कर सॉइल रे बा फोलियर एप्लीकेशन आम कर लीफ रे आम स्प्रे कर सेमती मैंगानीज केस रे सॉइल और फोलियर एप्लीकेशन ऑफ मैंगानीज सल्फेट तेणु मैंगानीज सल्फेट मैंगानीज सल्फेट को सॉइल बा फोलियर एप्लीकेशंस लीफ रे आम अप्लाई कर सेमती जिंक केस रे सॉइल और फोलियर एप्लीकेशन ऑफ जिंक सल्फेट तेणु जिंक केस रे जदि हम देखिबा सॉइल एवं फोलियर एप्लीकेशंस आम कर बाय जिंक सल्फेट को लेके सेमती आयरन केस जदि हम देखिबा सॉइल एवं फोलियर स्प्रे ऑफ फेरस सल्फेट को आयरन डेफिशिएंसी हेले फेरस सल्फेट को हमें आइदर सॉइल यूज करबा नहले फोलियर स्प्रे करबा सेमती बोरोन केस रे सही सॉइल और फोलियर स्प्रे ऑफ बोरिक एसिड और बोराक्स को हम यूज करबा सेमती कॉपर केस रे दैट इज सॉइल और फोलियर स्प्रे ऑफ कॉपर सल्फेट तेणु सेमती मोलिब्डेनम केस रे सॉइल ऑफ
or foliar application of sodium molybdate or ammonium molybdate. Ammonium molybdate बा sodium molybdate को आमे यूज करिबा जदि in case of molybdenum deficiency रहबा. So next आमे आसीबा that is nutritional management practices बाबदरे जे किभଳି भाबरे आमे जो न्यूट्रिएंट को मैनेज करिबा एवं तार आमे पर्टिकुलर प्लांट पे आमे सब जहाँ डेफिशिएंसी रोज माने सेगुडा सब दे दवा ताले मे बी प्लांट रे डेथ हवा तेणु एगुड़ा पर्टिकुलर वे रे किभଳି भाबरे आमे ताको मैनेज करिबा देखिबा आसा. So nutrient management involves efficient use of crop nutrients to improve productively while protecting the environment. तेणु खाली जे आमे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दवा सार प्रोवाइड कर दे एपटे एनवायरनमेंट हमर डिग्रेड हे जिवो नष्ट हे जिवो ताले लाभ कोन हो. तेणु प्रिंसिपल्स रहउची जे the key principle behind nutrient management is balancing soil nutrient inputs with crop requirements. crop ro requirement अनुसार soil रो nutrient को मध्य में balancing form रे रखिबा. So when applied in proper quantities at the right times जदि आम प्लांट रो रिक्वायरमेंट अनुसार प्रॉपर क्वांटिटीज रे एवं राइट टाइम्स रे दबा ताहले प्लांट कोन करिवो इजीली ताहु अब्जॉर्ब करिवो. जदि इन राइट टाइम माने राइट टाइम रे न दे कि माने कोन अलग टाइम रे दबा ताहले से केस रे कोन हो प्लांट ताको अपटेक करिवो नै बाय द बाय सॉइल कोन हो पॉल्यूट हो बा सॉइल रे ऊपर किछटा इफेक्ट पड़िवो. So added nutrients helps to achieve optimum crop yield. So applying too little will limit yield and applying too much does not make economic sense and can harm the environment. यदि आम कम दवा ताले कम पाइबा यदि बेसी दे दवा आम बेसी पाइबा कि ना कहीं ना सी प्लांट जेतिकी रिक्वायर करिवो से तार सेतिकी नबा बाकी जो जिंस रहिला से एनवायरनमेंट को डिग्रेड करिवो बा इकोनॉमिकली एटा में माने कोन वैल्यूएबल हाई परिबो नै. So nutrients that are not effectively utilized by the crop can potentially leach into groundwater and enter nearby surface water. So too much nitrogen and phosphorus for example can impair water quality. जोटा कि आ कोन करे ना जदि हम देखम विशेष करी कि नाइट्रोजन फास्फोरस तो प्राय टाइम यूज करू तेणु से केस रे कोन वाटर क्वालिटी इत्यादि algal bloom conditions ये सब प्रकार conditions create होवार chances रहता है. So nutrient management planning that is a major focus of nutrient management planning is to prevent the over applications of nutrients to protect water quality, minimizing impact of on the environment while still providing optimum yield for economic benefit. So major focus जदि आम करबा मैनेजमेंट प्लानिंग उपरे ताहले आम कोन करि परबा ना ह्यूज अमाउंट रो माने कोन प्रोडक्ट आम पाई परबा बा क्रॉप्स आम पाई परबा प्लस ता सहित मिनिमाइज करि परबा जो एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़ि थांता वाटर क्वालिटी ऊपर इंपैक्ट पड़ि थांता से सब जिंस को आम मैनेज करि परबा एवं इकोनॉमिकली आम पढ़ी परबा बेनिफिट हे परबा. सो इट इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग for and recording all the nutrients you have, determine what nutrients you will need and planning how much when and where to apply them to your crop. तो केते अमाउंट रो कोठी केते बेले केमिति ई सब जिंस जो आमे फर्टिलाइजर्स यूज करबा कि फोलियर एप्लीकेशन जहाँ भी आमे फर्टिले न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करबा प्लांट को तो से सब जिंस को आमे फुली रेकॉर्ड करके रखिबा दरकार एवं प्रथमे तो कथा आमे जानिबा दरकार तापर हम रेकॉर्ड करके रखिबा एवं से अनुसार आमे यूटिलाइज करबा. So this involves first determining what nutrients are in the soil. तो प्रथमे हमको जानिया पे पड़िबो सॉइल टेस्टिंग करिया को पड़िबो जे को प्रकार न्यूट्रिएंट सॉइल रे अछि एवं को प्रकार न्यूट्रिएंट सॉइल रे नै. So what is available is a growing or harvested crops, then determining what has to be added to meet the needs of crops. So this plan will lay out how nutrients are managed according to land based characteristics. So crops being grown and the type of nutrient proximity of water and applications methods. So records of nutrient application rates that is methods of timing help with the future planning. जहाँकि हमको ये जो रेकर्ड करके रखिबा द्वारा बा कोडी को प्रकार हमरो प्लांट ग्रो करा जाई परिबो बा को न्यूट्रिएंट्स दरकार सॉइल पई को न्यूट्रिएंट्स दरकार तो से सब जिंस जदि हम रेकॉर्ड करके रखिबा जोटा कि फ्यूचर पई हमको माने सी प्लानिंग थ्रू रे पुनी थरे हम जाई परिबा बा साहाय्य करिवो जे कोन कोन रिक्वायरमेंट रहबो. सो व्हाई नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कोन पई दरकार
नेसेसिटी ये दरकार जे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस कंटामिनेशन टू वाटर वेज बाय प्लांट न्यूट्रिएंट्स यू कंटामिनेशन जो विशेष करके फर्टिलाइज द्वारा जो कंटामिनेशन हुए तो से जिनसटा को आम कौन कर प्रिभेंट कर रिड्यूस कर without proper management nutrients can dissolve in soil water and go to the surface groundwater through leaching and runoff, so they could contaminate the surface and groundwater obviously ଯଦି ଆମେ जो विदाउट प्लानिंग रे ଆମେ ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପଡ଼ିଲା ୱାଟର ସହିତ ମିଶିଲା ବା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ୱାଟର କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିଟି ୱେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସୋର୍ସେସ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସୋ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ କୁଡ୍ ବି ଲଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ reduced crop yields or additional cost for commercial fertilizers ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିବା ଯେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରହିଥିଲା ସିଏ ବି ଲସ୍ ହେଇଯିବ କ୍ରପ୍ ଇଲ୍ଡ ବି କମିଯିବ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ଥରେ କମର୍ସିଆଲି ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମାନେ ଅଧିକା ହେବ so last time ଆସିବା that is conclusion that is each nutrient element has a specific functions in plant body each element is needed in a specific concentration if a particular nutrient element is absent or present in low concentration it shows a specific deficiency symptoms ତେଣୁ କମ୍ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛିଟା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇବ if the deficient element is again supplied to the plant the deficiency symptoms will be vanished obviously ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ତାର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ତାର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିଟା ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯିବ so proper nutrient management practices should be adopted to provide optimum dose of nutrient to plant to get more yield to prevent contamination of waterways ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପରଲି ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟିକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା ସମସ୍ତେ so thank you for watching till the end please subscribe like and share